हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आइए चेक करते हैं। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या विचार चल रहे हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, ले लीजिए किसी भी एक व्यक्ति का नाम और मैं आपको बताऊंगी कि जिनके बारे में आप रात दिन सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, बिना रुके बिना थके सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव जनरल, मेल फील में स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। आपको रीडिंग को लाइक करना है, एनर्जी एक्सचेंज करना है मेरे साथ, अभी के अभी भूल न जाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कोई भी हो सकते हैं ये, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, एनी पर्सन ऑन योर माइंड। एंड काम एंड कंपोज माइंड से देखना, हिस्टेरिया को मत लेट इन करना, आराम से देखना रीडिंग को। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये व्यक्ति चाहता है कि आपके रिश्ते में जो भी उथल पुथल मची हुई है ना व्यूअर, अभी जो भी, वो सॉल्व हो जाए। आपके पर्सन आपके और अपने बीच में जो तूफान की जो ये तूफानी लहरें उठ रही हैं ना, इन्हें ये रिजॉल्व करना चाहते हैं। इनको सुकून चाहिए, बहुत हो गया। ये होता है ना, व्यक्ति कह रहा है यार बहुत हो गया, बहुत इसमें ना बहुत कैओस हो गया है, अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, अभी मेरा मन नहीं लग रहा। इस तरह के कार्ड्स है सबसे पहले आपके व्यक्ति के। ओके, आप मुझे पूजा पाठ में ध्यान लगाते हुए नजर आ रहे हो, या फिर जिस भी तरीके से आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस करते हो उस काम में नजर आ रहे हो। मेडिटेशन कर रहे हो या कोई चैरिटी कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, कुछ तो कर रहे हो आप खुद को सेन रखने के लिए, खुद को सेंटर्ड और फोकस रखने के लिए, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो ख़राब हो चुका है। नाउ यू आर ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ सेन। मुझे बहुत सारे लोग खुद पे काम करते हुए नजर आ रहे हो, और आपके इस पॉजिटिव अप्रोच की वजह से कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति की घंटियां वहाँ बज रही हैं, क्योंकि मुझे आपका व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पार्टनर को कोई भी जीत, कोई भी अचीवमेंट, वो जो भी हासिल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में या इन्होंने किया है अब तक, आपके साथ ही उसकी खुशी इन्हें अच्छी लगती है, उसके साथ ही इन्हें वो खुशी लगती है, खुशी मिलती है। जब आपके साथ वो उस चीज़ को अचीव नहीं करते, या जैसे कि अभी आप इनसे दूर अगर हो और इन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ कहीं पे अपने वर्क प्लेस पे कुछ अच्छा इन्हें रिकग्निशन मिला है, कुछ अच्छा इन्होंने प्राप्त किया है, जो कि शायद इन्होंने किया है बिकॉज मुझे वर्क प्लेस पे कुछ अच्छा अचीव करते हुए नज़र आ रहा है या नज़र आ रही हैं, तो इनको ना उतनी खुशी नहीं हो रही। लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है इन्होंने इस रिकग्निशन का बहुत, इस रिवॉर्ड और इस रिकग्निशन का बहुत टाइम से वेट किया हो। ओके, इस R&R का बहुत टाइम से वेट किया हो, लेकिन आज जब वो मिला है इनको, या अगर कुछ भी अच्छी खबर इन्हें मिली है, तो ना इनको ना खुशी नहीं हो रही उतनी ज़्यादा, बस जैसे मतलब पानी कम लग रहा है। आप होते तो अच्छा था, सेलिब्रेट करते। एक और बात है, हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। अगर आप किसी के लिए खुश होते हो तो आप मन से खुश होते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही किसी के लिए वो हो रहे हो, फेक नहीं कर सकते आप। तो आप के लिए ये इस पर्सन को पता है कि अगर कोई इंसान खुश होगा इसके लिए रियली, तो वो आप हो। और अगर उन्होंने किसी और के साथ ये न्यूज़ शेयर की है तो वो लोग दांत तो दिखा रहे हैं, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन सब तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि वो मन से ये सब नहीं कह रहे। मे बी दीज पीपल आर जेलस, या फिर उनके लिए वो केवल एक इवेंट है कि हाँ हो गया, लेकिन दिल से खुश तो इनके लिए वही हो सकता है जो उनसे प्यार कर सकता है या जो उनसे प्यार करता है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी है, जो आपकी अच्छी सी एक इंट्यूशन थी, एक अच्छा सा टच था आपका, एक जो आप इन्हें ग्राउंडेड रखते थे, है ना, एक अच्छे पर्सपेक्टिव में चीज़ें समझाते थे, वो आपका व्यक्ति मुझे मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत नहीं। इमेच्योर इंसान से डील कर रहे हो आप, जो क्या करता है क्यों करता है उसे खुद नहीं पता। ये पहले कुछ कर देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, बाद में छाती पीटते हैं ये कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती कर दी मैंने। ये ऐसा मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति बाद में थोड़ा लेट रिएक्ट करता है। ट्यूबलाइट है, इनको तुरंत समझ नहीं आती बात, और अगर आती भी है ना तो गुस्से में कुछ भी कह जाएंगे, फिर बाद में समझते हैं। इमेच्योर है, बेसिकली इमेच्योर है। वैसे पैशनेट है आपके लिए, आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा है, पर मुझे इमेच्योरिटी दिखाई देती है आपके व्यक्ति में काफ़ी ज़्यादा। ओके, आप दोनों के बीच में मुझे तू मैं वाली स्थिति बहुत दिखाई दे रही है अधिकतर लोगों के लिए। तू मैं इन द सेंस कि जो आप इनकी बातें पहले सुन के चुप हो जाया करते थे, वो अब आप नहीं हो रहे हो। अभी आप नहीं हो रहे हो, अभी अपना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो आप। पहले आप सारी बातें घुमा फिरा के किया करते थे कि हम ऐसे, मतलब आप यू यूज टू मेक श्योर कि आपके व्यक्ति को बुरा तो नहीं लगेगा। हर बार सोचने से पहले सोचते थे उसे बुरा तो नहीं लगेगा, वो बुरा तो नहीं मान जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। हमेशा आप यही सब सोचते रहते थे। लेकिन अभी ना आप सोच रहे हो कि जो सोचेगा सोचेगा, मेरे को तो ये बोलना है, क्योंकि आप हमेशा ना अपनी बातों को मेलो डाउन कर देते हो। कितनी भी बड़ी से बड़ी बात पास्ट में थी, आपने चुप होके या फिर बहुत शांति से इनको समझाई है। अभी आप खरी खरी साफ साफ एकदम बोलना चाहते हो इनको।
क्योंकि आपने काफ़ी सफ़र कर लिया है। आपको ये दिखाई दे रहा है कि जितना आपने इस रिश्ते में सफ़र किया है उसमें आपका चुप रहना अब बनता नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी समझ रहा है। समवेयर आई सी दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन इन यू। ओके व्यूअर, आपके व्यक्ति का इस रिश्ते से हटना, जाना, मुझे लगता है गलती थी, क्योंकि जहां आपका लिया हुआ कोई डिसीजन आपको लिबरेट करे या फिर आपको फ्री करे तो ही वो डिसीजन सही हुआ। अगर कोई डिसीजन आपको फर्दर कंफ्यूज कर रहा है, आपको और मिजरेबल कर रहा है और परेशान कर रहा है, तो फिर वो डिसीजन सही नहीं है। आपके पार्टनर चौड़े होके आपको छोड़ के तो चले गए, या इन्होंने वही अपनी जो भी इनकी हरकतें होती हैं उन्होंने कर तो दी, दिखा तो दी अपनी असलियत, अपना छोटापन, ओछापन, जो भी कह लो, लेकिन इनको तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा करके ये और मुसीबत में आ गए हैं, क्योंकि इनको लग ही नहीं रहा है कि ये फ्री हुए हैं आपसे। इनको लग ही नहीं रहा है कि कुछ फ़ायदा हुआ है इस आपसे दूर हो गए। मुझे आपका पार्टनर बहुत ही कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा है। क्या मैंने ठीक किया उसको छोड़ के? क्या मुझे वापस बात कर लेनी चाहिए? क्या वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा मेरा इंतज़ार, तो ट्राई करूँ, बात करूँ, किसी के थ्रू पूछवाऊँ, चलो स्टॉक करके देखता हूँ थोड़ा सा, या देखती हूँ क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, कर लूँ क्या एक बार बात? ये थॉट्स आपके व्यक्ति के अंदर चल रहे हैं और सही जवाब उन्हें मिल नहीं रहा है। उल्टा शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। मुझे लग रहा है आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रही है व्यूअर, क्लेम कर लो, अच्छी खबर, कुछ तो अच्छा सुनने को मिलेगा आपको। आप बोलोगे मैम क्या ही अच्छा सुनने को मिलेगा, लाइफ तो मेरी ऐसी झंड हुई पड़ी है। भाई मिलेगा अच्छा सुनने को, देख लेना। ऐसी बात थोड़ी ना है कि रिश्ता ख़राब हो गया तो अच्छी न्यूज़ आनी बंद हो जाएंगी। लाइफ तो चलती रहती है, ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं सोचो आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, समथिंग वेरी, बहुत तेज़ी से आ रहा है। अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इस रिलेशनशिप को के बारे में, या इस रिश्ते से अलग कुछ अपने करियर के बारे में, कुछ और चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ आपकी विश पूरी होगी आपकी। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस व्यक्ति के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाए, तो वो भी संभव है, क्योंकि कुछ अच्छा आ रहा है भाई, समथिंग नाइस एंड स्वीट, समथिंग स्वीट कमिंग। ओके व्यूअर, मुझे तो आप अपने पार्टनर के साथ दिखाई दे रहे हो फ्यूचर में, आप अपने पार्टनर के साथ दिखाई दे रहे हो और अपने रिलेशनशिप को थोड़ा मजबूत बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो कलेक्टिव रीडिंग है, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ जो आज जुड़ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में भी कुछ अच्छा ही होने वाला है अभी। ओके अब वो आप उसको अच्छा देखते हो नहीं देखते हो वो आपके ऊपर है। मे बी आप अपने व्यक्ति को चाहो ही ना अपनी ज़िंदगी में वापस, ओके तो वो दूसरी बात है। मे बी आपने बोल दिया तो कूड़ा है, मुझे नहीं चाहिए, तो ठीक है। लेकिन जो लोग चाह रहे हो उनके लिए मुझे लगता है कि आप लोग एक छत के नीचे आना, एक छत के नीचे आने का मतलब ये भी होता है कि ऑन द सेम पेज, मतलब वो आपको समझें, आप उनको समझो, वो आपकी बात को समझने की कोशिश करें। यही तो अब तक नहीं होता है ना, आपका व्यक्ति बात तो नहीं समझता ना आपकी, अभी वो आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे। आपको भी लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो कोशिशें कर रहे हैं। आपके व्यक्ति रियलाइज़ भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, अभी भी चल रहा है उनका रियलाइजेशन। हाँ गुस्सा है, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो डिफरेंट बात है, लेकिन आपका पर्सन कुछ चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है। एटलीस्ट ये तो उसको समझ में आ रहा है कि आप पे उसकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत डीप है। जितना उसने सोचा था कि आसान होगा उतना आसान है नहीं। आप अभी भी अपने व्यक्ति को कंट्रोल करते हो, आप अभी भी उनके माइंड को कंट्रोल करते हो, आपको भी वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप तो अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हो। आपको लगता है कि आपका व्यक्ति बहुत खुश है और आप बहुत दुखी हो, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जितने दुखी हो ना, आपका पर्सन भी उतना ही परेशान है, क्योंकि दिमाग तो इसका आपने भी नहीं छोड़ा, इसका अभी तक आप इसके जहन से बाहर नहीं गए हो। तो कंट्रोल कर रहे हो आप इसको, इधर बैठे बैठे कंट्रोल कर रहे हो आप कुछ ना करके भी कंट्रोल कर रहे हो उस व्यक्ति को, क्योंकि आपका जो जादू है वो ऐसा नहीं है, वो कोई ऊपरी सतह का जादू नहीं है। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आपने इनको सच में रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है इमोशनली, तो उसका एक साइलेंट मैजिक है जो वर्क कर रहा है, जो आपके पार्टनर को नहीं पता था कि वर्क करेगा। क्योंकि इनके लिए तो मटेरियलिज्म, बेइज्जती कर दो, जो मन कर रहा है कह दो, कभी चले जाओ कभी आ जाओ। जो व्यक्ति अपने रिश्ते को ऐसे हैंडल करता है वो साइलेंट मैजिक को कहाँ फील करता। वो साइलेंट मैजिक इनको तब फील हो रहा है जब ये आपसे दूर हैं। इनको समझ में आ रहा है कि यू कंट्रोलिंग, यू कंट्रोल हिम और हर, यू कंट्रोल देयर माइंड, देयर ब्रेन्स। देखो न्याय का टाइम भी आ रहा है, शनिदेव भी देख रहे हैं ऊपर बैठ के, सब देख रहे हैं कोई क्या कर रहा है आपके साथ, कैसे कर रहा है आपके साथ, कैसा फील कर रहे हो आप, कितना रो रहे हो,
सब हिसाब किताब रखते हैं वो। जस्टिस होगा, न्याय होगा, आप देख लेना। न्याय का समय आ रहा है किसी भी फील्ड में। अगर आप न्याय एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ न्याय होगा। आपकी रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन हुआ है, वहाँ न्याय होगा। थर्ड पार्टी ने अगर आपके रिलेशनशिप में सेंध लगाई है और इश्यूज क्रिएट किए हैं, वहाँ न्याय होगा, न्याय होगा। क्योंकि वैसे भी जिसका कोई नहीं होता ना, उसके ईश्वर होते हैं और वो देख रहे होते हैं बैठ के। उनकी लाठी जब पड़ती है ना, तो उसमें आवाज़ भी नहीं होती। तो साइलेंट ट्रीटमेंट ईश्वर भी दे देते हैं, ठीक है। अगर उनको साइलेंट अच्छी वाली ट्रीटमेंट मिलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस न्याय की बात कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, सुन लो अब ध्यान से। आपको ईश्वर की भक्ति करनी है, आपको यूनिवर्स में फेथ रखना है, और आपको फिलहाल अपने हाथ से कंट्रोल छोड़ के लेट गो करके ईश्वर के हाथ में अपनी कमान दे देनी है। और आपको बोलना है, अब आप संभालो प्रभु, मैं वेट कर रही हूँ आपके जस्टिस का, या कर रहा हूँ आपके जस्टिस का। रोना धोना आपको है नहीं, ओके। और जो लोग पड़े हुए हो, ये सोच रहे हो कि हम हार गए, तो हारे वारे आप कुछ हो नहीं। वैसे भी मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो इसलिए हार जैसा कुछ होता नहीं है, ओके। कुछ अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छे से, क्योंकि जब 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया था, तो वो भी एक अच्छे कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, फास्टर कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। समथिंग गुड न्यूज़ कमिंग, समथिंग नाइस कमिंग, सम कम्युनिकेशन कमिंग आपके पार्टनर की तरफ से, ओके। तो जो आप गाना गाते हैं ना कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जानी वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, उस देश से आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। व्यक्ति की तरफ से कोई ना कोई एक मैसेज आपकी तरफ उड़ता उड़ाता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि आएगा, ज़रूर आएगा। आपके व्यक्ति अपने अंदर उन्होंने जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रखे हैं आपके लिए, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रखे हैं उन्होंने आपके लिए, वो कहीं ना कहीं उनको एक एक करके सुलझाएंगे, ओके। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में भी अब कम भूचाल नहीं है, ओके। आपका व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट रहा है आपको लेके, आपके साथ इस रिश्ते को लेके। उसको ये लगा था कि उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फ़र्क पड़ रहा है। आप भी महसूस कर सकते होगे कि व्यक्ति आपको याद कर रहा है, क्योंकि आई कैन सी देयर इज़ अ वेरी 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 डीप कनेक्शन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, ओके। आप उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो, उनकी एक्टिविटीज़ को फील कर सकते हो। अगर उनके मन में बहुत ज़्यादा आपको लेके थॉट्स चल रहे हैं, तो उसी टाइम पे आपके मन में भी चल रहे हैं, आपको फील कर सकते हो द पर्सन इज़ मिसिंग यू, द पर्सन इज़ वेटिंग। The only irony here is a person is waiting for the right time. Rather than making this time right by taking an initiative, a person is waiting for the right time. कायदे में तो समय इसी को अच्छा कर लो ना, इस समय को राइट कर लो ना, फ़ोन उठाओ, बात करो, समय अच्छा हो जाएगा। पर आपके व्यक्ति किसी सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके अंदर वो करेज नहीं है, वेट कर रहे हैं, होगा होगा होगा। या फिर आपके व्यक्ति ये फील कर रहा है कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया, एंड दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर योर इनिशिएटिव, बट समथिंग इज हैपनिंग, इट इज समथिंग इज अराउंड यू ओनली। कुछ ना कुछ तो आपके आसपास ही घूम रहा है, इस व्यक्ति के थॉट्स, ओके, आपके आसपास ही घूम रहे हैं। आपके व्यक्ति समझ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ख़राब स्थिति में आ चुका है, और अभी इन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको इम्प्रूव करने के लिए, ओके। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप दोनों ने अच्छा समय साथ बिताया, बुरा समय भी आप लोग साथ में काट लोगे। ये खराब समय है, ये भी कट जाएगा, ओके, कट जाएगा ये सफ़र भी आपका। ये भी ये कार्ड कहता है, बिकॉज यू हैव बीन विद ईच अदर इन द थिक एंड द थिन। अभी ये व्यक्ति भटका हुआ है, बट मुझे लगता है कि इसका भी कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे ये पर्सन आएंगे, ओके। थोड़ी सेहत का ध्यान रखना, आप अपनी सेहत कैन अफेक्ट, ओके। सेहत आपकी ख़राब हो सकती है, स्पेशली इन्फेक्शंस, कोल्ड, कफ, फीवर लंबे समय तक चल जाना, या फिर आपके ये जॉइंट्स में पेन, हैंड्स में या लेग्स में, आँखों की कुछ संबंधित कुछ बीमारी या कोई सर्जरी आ जाना, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। एंड ईश्वर पे भरोसा रखो, आपके लिए गाइडेंस यही है, भरोसा आपने छोड़ना नहीं है। वैसे भी आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो, सो यू हैव टू कीप योर स्ट्रेंथ टुगेदर, और मैनिफेस्ट हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें आपको करनी है, ओके। ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं बुरा हो रहा है, सब चीज़ें आपके लिए लाइन पे अलाइन होंगी आपकी एनर्जी से, ओके। जस्ट वेट। परीक्षा का समय तो सबका आता है, आपका भी चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको ड्वेल इन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हर हर महादेव।